सबसे पहले वेट बढ़ रहा है लोगों का। सेकंड, डाइजेस्टिव इश्यूज। आप 5 लोग खड़े करिए, 5 लोगों में से 4 लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे। डेफिनेटली खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, खाना अब उतना प्योर नहीं रहा, फिर खाने की जो कुकिंग है वो गलत है, मुझे ऐसे लगता है। तो इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। मैंने जब ये देखा कि हम रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खाकर सुबह कैसे उठ रहे हैं, फ्रेश नहीं उठते हम, अच्छा एनर्जी नहीं होती है, अच्छी फीलिंग नहीं होती है, उठने का दिल नहीं करता है। ये सारे कारण क्या है? ये सारे कारण है आपका खाना गलत खाया हुआ और गलत टाइम पे खाया हुआ। मैं तो कहती हूँ दवाइयाँ आप कभी लीजिए ही मत। हाँ। और सारी बीमारियाँ रिवर्सिबल है। सबसे पहला, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो आप वैसे ही 100 बीमारियों से बच जाते हैं, वो 100% रिवर्स होता है। उसके बाद आपका ब्लड लेवल हाई और लो साइड में है तो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, उससे आपके और 10 बीमारियां ठीक होती हैं। सही बात। इसके अलावा डायबिटिक, अगर आप बॉर्डर लाइन है या आप हाई डायबिटिक है तो वो भी 100% रिवर्सेबल है, और जो कि हुआ है लोगों का। ओबेसिटी जो कि आजकल सबकी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, तो वेट लॉस, वेट गेन, वेट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें रिवर्स ठीक है। जैसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपको वजन भी कम करना है, खूब खाइए, लेकिन इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो वजन भी कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये खाना आपको 100% आपका वेट मेंटेन रखेगा। आपको शुगर है, बीपी लो है, बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मोटापा है, कमजोरी है, इन सभी बीमारियों को क्या आप जानते हैं कि सिर्फ खाने की बदौलत ठीक किया जा सकता है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रही हैं हेल्थ कोच सुशीला जी, और उनका ये दावा है कि वो अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की इसी तरीके की बीमारियों को बिना किसी टैबलेट के सिर्फ खाने की बदौलत ठीक कर चुकी हैं। तो आज इस वीडियो में हम उनसे जानने वाले हैं कि किस तरीके से हमें खाना खाना चाहिए ताकि ये बीमारियां हमारे नजदीक भी ना आए, किस तरीके का खाना चाहिए। आज पूरी डिटेल में हम जानकारी लेंगे सुशीला जी से। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं उनसे और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार अंजू जी। थैंक यू। आगे बहुत सारी हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। श्योर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुशीला यादव है और मैं पिछले 5 साल से नेचुरल डाइट पे काम कर रही हूँ, प्लांट बेस्ड डाइट पे काम कर रही हूँ। प्लांट बेस्ड डाइट क्यों ज़रूरी है, इसका क्या महत्व है, ये सब अभी हम अंजू जी के साथ डिस्कस करेंगे। और मैंने कम से कम 100 लोगों को डाइट देकर उनकी ज़िंदगी को बदला है। डाइट के बदौलत आपने लोगों की जिंदगी को बदला है। हाँ जी। इसका मतलब कुछ तो डाइट के जरिए खतरनाक हो रहा था। हाँ, वो क्या चीजें थी जो ऐसी खराब हो रही थी? जो मेरे अनुभव रहे हैं जिंदगी का फर्स्ट हाफ, शादी से पहले का, मैं हमेशा सोचा करती थी कि हमें डॉक्टरों के क्यों नहीं जाना पड़ा। हमारे यहाँ पे आसपास के गांव में एक ही डॉक्टर होते थे और उनके पास भी कभी उंगली कट गई, कुछ हो गया, कोई स्टिच आ गया, कुछ हो गया, इस वजह से हमें जाना पड़ा। कभी भी इस वजह से नहीं गए पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया या कोई ऐसी बीमारी होगी, बुखार आया, इस वजह से हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। ये चीज़ मुझे हमेशा खटकती थी कि क्या बदल रहा है ऐसा कि हमें हर रोज़ डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, हमारे बच्चे पैदा होते ही हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ते हैं हमें। इसी वजह से मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाए और मैंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या किया जा सकता है, खाना क्या कर रहा है हमारी ज़िंदगी में और खाने से हमारे लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है। ये सब करके मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुए। उसके बाद फिर मैंने ये सब स्टार्ट करा। ठीक है, तो खाने के जरिए जैसा कि आप बोल रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। हाँ जी। वो क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जो लोगों को घेर रही हैं? सबसे पहले वेट बढ़ रहा है लोगों का। सेकंड, डाइजेस्टिव इश्यूज। आप 5 लोग खड़े करिए, 5 लोगों में से 4 लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे। डेफिनेटली खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, खाना अब उतना प्योर नहीं रहा, फिर खाने की जो कुकिंग है वो गलत है, मुझे ऐसे लगता है। तो इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। मैंने जब ये देखा कि हम रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खाकर सुबह कैसे उठ रहे हैं, फ्रेश नहीं उठते हम, अच्छा एनर्जी नहीं होती है, अच्छी फीलिंग नहीं होती है, उठने का दिल नहीं करता है। ये सारे कारण क्या है? ये सारे कारण है आपका खाना गलत खाया हुआ और गलत टाइम पे खाया हुआ। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये भी रहा कि मैंने अपने टाइमिंग्स चेंज करे, क्योंकि मैंने देखा अपने पेरेंट्स को कि वो सुबह 4 बजे मेरी मदर उठती थी, मेरी दादी उठती थी, मेरी चाची उठती थी, घर में हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो वो लोग उठकर सारा काम करते थे, गाय भैंस का काम करते थे, खेतों का काम करते थे। उसके बाद सारा काम करने के बाद 7-8 बजे उनका पहला पानी, दूध जो भी उन्होंने लेना होता था वो सब लेते थे और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी। ठीक है। वही रिसर्च
का हिस्सा बनी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि खाने के जरिए ही ऐसा आपको कौन कौन सी ऐसा बीमारियां लगती हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, उसके लिए आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है? मैं तो कहती हूँ दवाइयाँ आप कभी लीजिए ही मत। हाँ। और सारी बीमारियाँ रिवर्सिबल है। सबसे पहला, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो आप वैसे ही 100 बीमारियों से बच जाते हैं। सही बात। वो 100% रिवर्स होता है। उसके बाद आपका ब्लड लेवल हाई और लो साइड में है तो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, उससे आपके और 10 बीमारियां ठीक होती हैं। सही बात। इसके अलावा डायबिटिक, अगर आप बॉर्डर लाइन है या आप हाई डायबिटिक है तो वो भी 100% रिवर्सेबल है, और जो कि हुआ है लोगों का। ओबेसिटी जो कि आजकल सबकी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, तो वेट लॉस, वेट गेन, वेट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें रिवर्स ठीक है। होती हैं। जैसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपको वजन भी करना है, कम करना है, खूब खाइए, लेकिन इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो वजन भी कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये खाना आपको 100% आपका वेट मेंटेन रखेगा। आपने शुरू किया प्लांट बेस्ड हाँ फूड जी, खाना, हाँ जी। तो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, क्या चीज़ है प्लांट बेस्ड फूड? प्लांट बेस्ड फूड इज़ लाइक, मैंने डेयरी हटाई, इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी है। लोगों को डेयरी पता नहीं इसके फायदे हैं या नुकसान है, बस उन्हें खाना होता है क्योंकि यानी ये दूध से जुड़ी हुई हाँ, चीज़ें। दूध से जुड़ी हुई चीज़ें उन्हें खाना होता है। कारण ये कि उन्होंने यही खाया है तो उनको लगता है हमने बचपन से ही खाया है, हम इसे कैसे बदलें। ठीक है। पर मेरा मानना ये है कि कंपैरेटिवली जब भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ये कहा कि दूध पियो, मक्खन खाओ, उन दिनों भगवान अपनी गायों को खुद चराने ले जाते थे, उन्हें प्रेम करते थे, उनके बच्चों को दूध पीने के बाद जो बचता था वो स्वयं ग्रहण करते थे। और हम क्या कर रहे हैं आजकल, आप गुड़गांव जैसे शहर में किसी भी डेयरी में जाकर देखिए आप, गाय भैंसों के साथ कितना टॉर्चर है। उन्हें खाना वो नहीं मिल रहा जो उनकी डाइट है, फिर उनको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, फिर दूध जो यहाँ हमारे तक पहुँच रहा है उसमें वैसे भी मिलावट हो जाती है रास्ते में। दूध अच्छा रहा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही दूध नहीं पीना है, दूध हमारी डाइट रही है, हरियाणा तो जाना ही जाता है दूध दही से, और हम लोग ने ये बदला है तो उसके पीछे कारण ये है कि गाय भैंस का जो डाइट है ना वो अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। बेसिकली आप डेयरी प्रोडक्ट्स उनको अवॉइड करना चाह रही हैं जो केमिकल वाले हैं या जो मिलावट वाले हैं। हाँ, आप घर पे गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, उसका आप दूध पीजिए, उनके बच्चों को पीने के बाद जो आपके लिए बच रहा है आप पियो आराम से, पर उनसे प्रेम करो, उनका अच्छा खाना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो आपने अवॉइड किए। प्लांट बेस्ड फूड में आपने ऐड क्या किया? प्लांट बेस्ड फूड में मैंने अब मिल्क का रिप्लेसमेंट किया है। सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि बचपन से दूध दही खाया है तो उसका रिप्लेसमेंट तो चाहिए था, तो फ्रेश कोकोनट मिल्क हमने बनाना स्टार्ट करा। फ्रेश कोकोनट मिल्क का कॉस्ट अगर आप देखते हैं 1 kg दूध आपको 50-60 रुपए में मिल जाता है। गाय भैंस का दूध आपको मिल रहा है 70 to 80 रुपीज़ kg। ठीक है। उसके बाद मूंगफली का दूध, बड़े सारे नट मिल्क बनता है, बादाम का दूध बहुत टेस्टी बनता है, सारे दूध हम यहीं पे अपने घर पे बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद घी का अच्छा रिप्लेसमेंट है पीनट बटर। ठीक है। जो गुड फैट का सोर्स भी है और प्लांट बेस्ड है, जल्दी डाइजेस्ट होता है। ठीक है। उसमें प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितना कि घी। अब घी का वही, घी हेल्दी बहुत है लेकिन घी गाय और भैंस को वो डाइट नहीं मिल रही। ठीक है। अब प्लांट को आप खाना क्या चाहिए? सन, सूर्य की गर्मी जो कि उन्हें डायरेक्ट मिल रही है। उसके बाद उनका जो पानी है वो सॉइल से ले रहे हैं, तो वो कंपैरेटिवली डेयरी से ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है। आज के टाइम में उसके अलावा सब्जियां, अनाज, जितने भी मोटे अनाज है जो हमारे यहाँ लोकली उगाए जाते थे, वो सारे अनाज, सारी सब्जियां, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। ये आपने प्लांट बेस्ड फूड को आपने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। अगर आपको ये सारे इश्यूज हैं, लाइफस्टाइल डिजीज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, अगर ऐसा कोई आप इशू झेल रहे हैं तो आप ग्लूटेन को नो कर दीजिए। 3 महीने के लिए आप गेहूं को नो बोल दीजिए। 3 महीने बाद आप देखेंगे खुद ही, आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे कि आपके शरीर में कितने बदलाव आ रहे हैं। ठीक है। आपने दूध का रिप्लेसमेंट कोकोनट मिल्क से हो कर गया। दिया, तो लेकिन आप गेहूं का रिप्लेसमेंट क्या देना चाहेंगे? क्योंकि हम रोटी के आदी हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल रोटी के आदी हो चुके हैं। बहुत आसान है, रागी की रोटी खा सकते हैं, चने की रोटी खा सकते हैं, आप जौ की रोटी खा सकते हैं, ज्वार की रोटी खा सकते हैं, बाजरा, इन दिनों आजकल सर्दी में बाजरा, इसकी रोटी खा सकते हैं। बहुत सारी रोटियां हैं जिनका आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और है, जैसे लोगों को लगता है कि अगर वो अपनी डाइट में इस तरीके की चीज़ों को शामिल करेंगे, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, पीनट बटर हो गया, ये उनके लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। नहीं मैम, ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। एक सूखा नारियल लीजिए, वो 40 रुपए का आता है। ठीक है। उसमें आपका 1 kg दूध बन जाएगा। एक नारियल से। अच्छा। आप काटिए, धोइए अच्छे से उसको। आप लेट्स से आपने 1 बॉल
कोकोनट का लिया, 2 बॉल पानी डालिए, ठीक है। उससे धीरे धीरे स्लो मिक्सी पे चलाइए, ग्राइंड करिए और छान लीजिए। जो बचा उसको दोबारा 1 कप पानी डाल के दोबारा चला लीजिए। आप देखेंगे आपका 1 किलो बढ़िया क्रीमी कोकोनट मिल्क तैयार हो गया है। कोकोनट मिल्क से आप चाय नहीं बना सकते, आप उसे थोड़ा डबल बॉयलर में गर्म करके हल्दी का दूध बना सकते हैं। देखिए कोकोनट मिल्क में गुड फैट है, बहुत अच्छा, जो कि आपकी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है, ठीक है। कंपैरेटिवली डेयरी में प्रोटीन होता है, वो दूध अब झिल नहीं रहा है किसी के भी शरीर से। सो आपको रिप्लेसमेंट क्या चाहिए, क्योंकि हम आदत है हमें दूध पीने की, तो आप एक दिन कोकोनट, एक दिन आप किसी भी कोई नट मिल्क बना सकते हैं, लाइक काजू का भी हो जाएगा, बादाम का भी हो जाएगा, इस तरह से कोई भी, मूंगफली का हो जाएगा। आपने 100 लोगों को तकरीबन अब तक ठीक कर दिया है। अभी ऐसी कौन सी बीमारियां थी जो उनको घेर रही थी? सबसे पहले वेट, किसी का कम किसी का ज़्यादा, ठीक है। दूसरा ब्लड प्रेशर किसी का भी नॉर्मल नहीं है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। जो सबसे बड़ा आजकल एक और इशू देखने को मिल रहा है, किसी का भी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है। वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर आता है लिवर, आपका लिवर कहीं ना कहीं फैटी लिवर हो गया है सबका, जिस वजह से आपको सही खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम्स तो है ही, लाइक आप हार्ट पे जा सकते हैं, हार्ट पे जा सकते हैं, आपका कैंसर, बैड सेल्स कैसे बनते हैं, आप गलत खाना खा रहे हैं तब आपको कैंसर होगा। आपके हार्ट इश्यूज तब होंगे जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, या तो अप होगा या लो होगा। सो ये सब चीज़ें हमने अपनी डाइट से लोगों की ठीक करी है। ठीक है, जिस तरीके की डाइट, एक तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि कैसे लोगों को शुरुआत करनी चाहिए, जिस तरीके की आपकी डाइट है उसको। और सबसे खास बात है कि जो डाइट आप बता रही हैं, क्या वो पॉसिबल है कि रेगुलरली हम अपने खाने में डेली घर पर शुरू कर सकते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल घर पे कर सकते हैं। जिन लोगों को मैंने डाइट दी है सबने घर पे ही करा है। जैसे आप मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले आप, बहुत इजी है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल जूसेस पी लीजिए, बहुत आसान है। आपके सराउंडिंग आपके इतने सारे प्लांट्स हैं, उनमें से 7 या 8 तरह के पत्तों का जूस बना के पी सकते हैं आप। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। उसके बाद फिर आप स्प्राउट्स खाइए खूब सारे, और उसके बाद आप चिल्ला बना लीजिए, बेसन का चिल्ला बन जाता है, हरी मूंग का चिल्ला बनता है। उसके बाद आप फ्रूट्स ले लीजिए। लंच आप सात्विक कीजिए, सात्विक लंच में आप दाल सब्जी रोटी चावल जो भी खाना है आप अच्छे से बना के घर पे खाइए, घर का होम कुक्ड फूड खाइए। उसके बाद इवनिंग में आप कोई हर्बल टी ले लीजिए। हर्बल टी में लेमन ग्रास टी हो गई, आपकी अपराजिता की टी हो गई, बहुत सारी चाय है, काढ़ा बना सकते हैं। शाम को दलिया खिचड़ी, या आप 7 बजे से पहले खाते हैं तो आप रोटी सब्जी भी खा सकते हैं। तो बहुत सिंपल डाइट है, इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये वही है जो हमने बचपन से, क्या हमारी दादा दादी ने अपने घरों में किया, हम तो वही कर रहे हैं। इस डाइट के पीछे ऐसी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं है। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैंने अपने घर में देखी हैं, अपनी फैमिली में देखी है, अपने दादा दादी को देखा है, अपने पेरेंट्स को देखा है, वो सब ही है ये। आपने शुरुआत में बोला था कि टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ जी। खाने का जो टाइम है वो भी बहुत सारी बीमारियों को लेकर आ रहा है, बहुत तो बड़ा। किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए? हाँ, अब आप इसको समझिए कि फास्टिंग का क्या रोल है। और फास्टिंग हम ये नहीं कह रहे आप खाना बिल्कुल ना खाएं, आप खाना खाइए टाइमिंग्स के हिसाब से। जानवर 7 बजे के बाद रात को खाना खाना बंद कर देते हैं, हम इंसान ही हैं जो लगे रहते हैं। सही बात है। और हमारी ही हेल्थ सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है आज के टाइम में। बिल्कुल सही। तो जब जानवर जिनको कोई नहीं पढ़ा रहा है वो खाना नहीं खा रहे हैं 7 बजे के बाद, तो हमें भी खाने को नो बोल देना चाहिए 7 बजे के बाद। लेकिन हम लोग तो आदी हैं रेस्टोरेंट्स में रात के 10 बजे जाने के, 11 बजे तक खाने के। हाँ जी बिल्कुल, आपको सिस्टम को बदलना पड़ेगा, अदरवाइज आप 40 तक पहुँचते पहुँचते 10 बीमारियों के हैबिचुअल, क्योंकि ये टाइमिंग्स ही हैं जो आपके शरीर में बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। 7 बजे खाना बंद करिए, अपना ईटिंग विंडो क्लोज करिए। अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आप खाना खाना शुरू करिए। 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी नेचुरली होगी। जैसे आपने बताया कि 9 बजे अगर हमने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया है तो लंच हमें कितने बजे तक कर लेना चाहिए? 2 बजे फिक्स टाइम है, 1 से 2 के बीच में लंच का, 2 के बीच में कर लेना चाहिए, और डिनर हमें 7 बजे तक 7 बजे खत्म कर लेना चाहिए। अब इसके साथ ही हम कुछ ऐसे लोगों से भी मिल लेते हैं जिन्होंने उनके द्वारा बताई गई डाइट को फॉलो किया और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज को खत्म भी कर दिया। मुझे शुगर हुआ था अभी 2 साल पहले, मेरे को पैनक्रियाटाइटिस था, तो मैं एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में 2-3 दिन तक। फिर मैंने मैम की डाइट ली 3-4 मंथ्स, फिर मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी थी, अपनी शुगर की भी पैनक्रियाज की भी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मतलब आपका कहना ये है कि आप दवाई छोड़ के सिर्फ खाने को मेंटेन करके, डाइट को मेंटेन करके, और आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी।
तो अभी आपकी डाइट में क्या क्या चल रहा है? तो मेरा वही वेट गेन का चल रहा है मेरा, उसमें चपाती भी है पर दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं है। मैं अभी प्लांट बेस्ड डाइट ले रहा हूँ। सुबह जैसे वो क्या बोलते हैं स्प्राउट्स, कभी चीज़ एंड कॉर्न परांठा, एंड फिर उसके बाद मैं लेता हूँ कोकोनट मिल्क में पीनट बटर, 2 डेट्स 2-3 डेट डाल के वो लेता हूँ मैं। यार शाम को दोपहर में लंच जो लंच है नॉर्मल लंच है वो, फिर शाम को पंजीरी दिया हुआ इन्होंने मेरे को, ठीक है। वो वन का बाउल वो, एंड रात को खाना नॉर्मल खाना वो। ठीक तो उस वजह से मेरे का 1 मंथ में 10 kg वेट गेन हुआ है मेरा। अगर हम आपके शुगर से पहले या जो आपकी हेल्थ कोच है उनसे पहले आप किस तरीके की डाइट लेते थे? नॉर्मल जैसे घर का खाना, बाहर का खाना, ये बाहर का खाना और ये सब आपको खुद लगता है ना कि जो इस तरीके का खाना है उसी ने आपकी हेल्थ को बिगाड़ दिया? पिज़्ज़ा, बर्गर हाँ। वगैरह, जंक फूड वगैरह। तो अब जंक फूड छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। नहीं खाया पिज्जा? खाओगे भी नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुशीला जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाई है, और जो खास चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये चीज़ थी कि आप खाना खाइए और अच्छा खाना खाइए और बीमारियों को भगा दीजिए, आपको कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग डरते हैं कि खाना छोड़कर उन्हें वेट लूज़ करना है, तो उस चीज़ की भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से डाइट बताई है तो उसके हिसाब से आप वेट लूज़ भी अच्छे से कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियाँ जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, वो भी सिर्फ खाने से। तो बहुत सारी जानकारी हमें मिली, बहुत अच्छी मिली। इसके अलावा आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।